आज हम करेंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस होता क्या है, कब बनता है? तो अकाउंटिंग प्रोसेस पे जाते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या था? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर मेजरमेंट, फिर रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स में हो गई। रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन लेजर में हो गई। लेजर बन चुका है। क्लासिफिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है समराइजिंग। समराइजिंग में बनानी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए हमें एक चीज चाहिए होती है, उसका नाम है ट्रायल बैलेंस। तो समराइजिंग का फर्स्ट स्टेप होता है प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस किसके बाद बन रहा है? लेजर के बाद। रिकॉर्डिंग हो चुकी है, क्लासिफिकेशन हो चुकी है, लेजर्स सारे बन चुके हैं। लेजर अकाउंट्स के सबके क्लोजिंग बैलेंसेस से क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। तो व्हाट इज अ ट्रायल बैलेंस? इट इज अ स्टेटमेंट। अगर जनरल मीनिंग की डिस्कशन करें तो इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच शोज क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स एट वन प्लेस। क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाते हैं, वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो व्हाट इज अ सीक्वेंसिंग में समझ आ गया। क्लासिफिकेशन के बाद बन रहा है। समराइजिंग का फर्स्ट स्टेप है प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। बनाने से पहले इसका जनरल मीनिंग हमें पता होना चाहिए। A trial balance is a statement. It is a statement. It is not an account. It is a statement prepared with the debit and credit balances of the ledger accounts to test the arithmetical accuracy of the books. इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ट्रायल बैलेंस का काफी सारे पर्पस सॉल्व करता है, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस इज टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, कि आपने कहीं कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं कर दिया, आपने कहीं कोई अमाउंट गलत तो नहीं दिखा दिया, कोई मैथमेटिकल एरर तो नहीं है। कैसे पता चलेगा? वो भी हमें पता चल जाएगा। तो मीनिंग इतना ही काफी है। अगर आ जाए डिफाइन ट्रायल बैलेंस, इट इज अ स्टेटमेंट prepared with debit and credit balances of the ledger accounts to test the arithmetical accuracy of the books. और नॉलेज से एक मीनिंग हमें सारे रीड करने चाहिए, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफी है। A trial balance is a list of debit and credit balances taken out from the ledger. तो बार बार हमें क्या बता रहे हैं कि लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है। It also includes balances of cash and bank taken from cash book. अगर आप सब्सिडरी बुक्स बना रहे हो, कैश बुक बन रही है, तो कैश और बैंक का बैलेंस तो वहीं से पता चल जाएगा, उसका सेपरेटली लेजर नहीं बनता। तो वो बता रहे हैं कि जब ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो हमें सबका क्लोजिंग बैलेंस चाहिए। तो कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ से मिलेगा? कैश बुक से, लेजर के लेजर अकाउंट से ही मिल जाएगा। इस चैप्टर में आपको जर्नल लेजर नहीं बनाना। जर्नल लेजर वो अज्यूम कर रहे हैं कि आपको आता है, बट उसके बाद की कहानी है। तो लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस पे अलग से क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको आइटम्स गिवन होंगे, उससे आपको डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस बनाना है। बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। कुछ चीजें जो हमें पता होनी चाहिए, एक तो मीनिंग, ठीक है, मीनिंग इतना काफी है। कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, ये आपको और अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है। इट इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स एंड कैश बुक। तो लेजर अकाउंट्स एंड कैश बुक बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि कैश बुक अगर बन रही है तो कैश और बैंक का लेजर अकाउंट नहीं बना होगा, उनका बैलेंस हमें वहीं से ही पता चल जाएगा। इट इज नॉट a part of double entry system of bookkeeping. It is a result of double entry system of bookkeeping. Bookkeeping में सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन आती है। अगर आप सोचना कि bookkeeping includes what? It includes journal and ledger only. Journal includes subsidiary books. तो रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन bookkeeping का पार्ट है। अब उसके बाद शुरू होती है समराइजिंग। तो लेजर के बेसिस पे ये बन रहा है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन एनी डेट इफ द अकाउंट्स आर बैलेंस्ड। अगर आपके पास लेजर बैलेंसेस हैं, सबके क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, तो आप ट्रायल बैलेंस बना सकते हो कभी भी, बट आपके पास सारे बैलेंसेस होने चाहिए।
it verifies the arithmetical correctness of posting of entries from the journal to the ledger. आपने जर्नल बनाया, जर्नल से लेजर करेक्टली सारे अमाउंट्स पोस्ट हुए कि नहीं हुए, सही साइड पे हुए कि नहीं हुए, ट्रायल बैलेंस चेक कर सकता है. इट वेरीफाइज अरिथमेटिकल, बार बार बोल रहा है अरिथमेटिकल करेक्टनेस, और कुछ नहीं बता सकता ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी. वो ये नहीं बता सकता कि अगर ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है तो आपकी कोई गलती नहीं है. कह रहे ऐसा हम नहीं कह रहे, हम ये बोल रहे हैं कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस बैलेंस कर रहा है तो कोई अरिथमेटिकल एरर नहीं है. मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, पॉइंट नंबर 5, it is not a conclusive proof of the accuracy of the books of accounts, since some errors are not disclosed by the trial balance. For example, error of principal and compensating errors are not shown by the trial balance. कुछ एरर्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस शो ही नहीं कर सकता, कुछ एरर्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस शो ही नहीं कर सकता. तो ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी, इट ओनली टेस्ट्स द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी. एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं. पॉइंट नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, एक एग्जांपल से समझाता हूं. पॉइंट नंबर 5 ध्यान से देखना. वो बोल रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी. कुछ एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस लोकेट ही नहीं कर सकता. उसका एक एग्जांपल है एरर ऑफ प्रिंसिपल. अब ध्यान से देखना एग्जांपल. अब ट्रायल बैलेंस है, आपने मशीन खरीदी, मशीनरी, परचेज मशीनरी for rupees 50,000 and spent rupees 10,000 on its installation. एसेट परचेज करते टाइम कोई भी खर्चा हो तो उसकी कॉस्ट में ऐड होना चाहिए. परचेज मशीनरी फॉर रुपीज 50,000 एंड स्पेंड रुपीज 10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन. Correct presentation. Debit machinery by 60,000. Debit machinery by 60,000. मशीनरी 60,000 से डेबिट होना चाहिए था. एसेट बढ़ रहा है. इनकरेक्ट प्रेजेंटेशन. गलती से क्या हुआ, कुछ आप जैसे बच्चे गलती कर बैठे. क्या किया उन्होंने, डेबिट कर दिया मशीन बाय 50,000 एंड डेबिट कर दिया इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस बाय 10,000. तो मशीनरी को डेबिट करना चाहिए था 60,000 से, आपने गलती से इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस अलग दिखा दिए, मशीनरी अलग दिखा दी. तो हुआ क्या यहाँ पे, टोटल डेबिट्स will be rupees 60,000. Total debits will be rupees 60,000 in both the cases. In both the cases. Total debits तो 60,000 ही है. Trial balance will not be able to locate such errors. ऐसे errors ट्रायल बैलेंस लोकेट नहीं कर पाएगा. कह रहे डेबिट्स तो सेम ही आएंगे. आपने मशीनरी डेबिट करना चाहिए था 60,000 से, आपने गलती से मशीनरी अलग दिखा दिया 50, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 10,000 अलग दिखा दिए. कह रहे टोटल डेबिट्स तो फिर भी सेम आ रहे हैं. मैथमेटिकली तो आपका सही था, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी गलती हो गई. तो यही कैरेक्टरिस्टिक वो बताना चाहता है कि ट्रायल बैलेंस इज नॉट a conclusive proof of accuracy of the books of accounts, since some errors are not disclosed by the trial balance. तो ये सब errors ऐसे इनको बोलते हैं error of principle,
और कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। कॉम्पेंसेटिंग एरर्स का मतलब मेरे को सैलरीज डेबिट करना चाहिए था, मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट कर दिया। मुझे राम को डेबिट करना चाहिए था, मैंने शाम को डेबिट कर दिया। तो कॉम्पेंसेटिंग एरर्स हैं। एक एरर दूसरे एरर को कॉम्पेंसेट कर रहा है। डेबिट्स तो क्रेडिट्स तो सेम ही आएंगे, अकाउंट्स गलत आ रहे हैं आपके, तो गलती तो है, बट ट्रायल बैलेंस ऐसे एरर्स लोकेट नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ क्या लोकेट कर सकता है? अरिथमेटिकल एरर्स। 6th point, last characteristic, it is helpful in preparation of financial statements which include trading account, profit and loss account and the balance sheet. तो बेटा स्टार्टिंग से अगर जैसे अकाउंटिंग प्रोसेस अगर ढंग से छपा हो दिमाग में, तो ये सब चीजें अंडरस्टैंड करनी ज्यादा आसान हो जाती हैं कि ट्रायल बैलेंस बनता कब है। तो इट इज हेल्पफुल इन प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको ट्रायल बैलेंस चाहिए। So it helps in preparation of trading account, profit and loss account and the balance sheet. तो पहले हमने करा मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। थ्योरी में आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। हम ट्रायल बैलेंस बना ही क्यों रहे हैं, ये बात काफी बार डिस्कस हो चुकी है अभी तक। टू एसरटेन द arithmetical correctness of ledger accounts. The trial balance enables us to establish whether posting and other accounting processes have been carried out without committing arithmetical errors or not. अभी तक कोई arithmetical error तो नहीं हुआ, ठीक है। Second objective, it helps in preparation of final accounts. Financial statements को final accounts बोलते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट हो गया आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पोजीशन स्टेटमेंट हो गई आपकी बैलेंस शीट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स therefore is the second objective of preparing a trial balance. First one was to ascertain the arithmetical correctness of ledger accounts. Third objective, summary of each account. अब आप लेजर्स देखेंगे तो सेल्स का लेजर पूरे साल में कब कब सेल्स हुई हैं बता देगा। परचेज का लेजर देखेंगे तो पूरे साल में कब कब परचेजेस हुई हैं बता देगा। सैलरीज का लेजर अकाउंट देखेंगे तो कब कब कितनी कितनी सैलरीज पे करी हैं बता देगा। लेकिन अगर आप बस फाइनल फिगर से आते हैं कि इस साल टोटल सेल्स कितनी थी, टोटल परचेजेस कितनी थी, टोटल सैलरीज कितनी थी, टोटल रेंट कितना था, आपको टोटल्स चाहिए, कह रहे फिर तो ट्रायल बैलेंस में एक ही ग्लांस पे आपके सामने सबके समरी आ जाएगी। तो ट्रायल बैलेंस का अच्छा ऑब्जेक्टिव है, इट गिव्स द समरी ऑफ ईच अकाउंट। द ट्रायल बैलेंस इज अ समरी ऑफ ईच लेजर अकाउंट। द लेजर अकाउंट मे हैव टू बी रेफर्ड ओनली व्हेन मोर डिटेल इज रिक्वायर्ड। अगर आपको डिटेल नहीं चाहिए कि कब कब सामान बेचा, आपका बस ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इस साल टोटल सेल्स हुई कितनी, तो ट्रायल बैलेंस से ही पता चल जाएगा, उसमें तो सबके बारे में पता चल जाएगा। एंड फोर्थ ऑब्जेक्टिव, टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स। अगर ट्रायल बैलेंस मैच ही नहीं हो रहा तो मतलब कोई ना कोई गलती करी है, तो ढूंढो गलती। तो इट हेल्प्स इन लोकेटिंग एरर्स। द ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन लोकेटिंग एरर्स इन मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक कीपिंग में आपसे अगर कोई गलती हो गई है तो ट्रायल बैलेंस में पकड़ी जा सकती है, बट सारी गलतियां नहीं पकड़ी जा सकती। It should, however, be kept in mind that it does not disclose, it does not show all the errors of bookkeeping except arithmetical inaccuracies. तो ट्रायल बैलेंस सिर्फ और सिर्फ क्या शो कर सकता है? अरिथमेटिकल inaccuracies और कुछ नहीं। तो यही सबसे बड़ी लिमिटेशन है, यही सबसे बड़ी लिमिटेशन है। तो अलग से थियोरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, डिफाइन ट्रायल बैलेंस, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। एक ही सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि इट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ। सेम बात है, क्लोज कर रहे हैं आप। इवन इफ द ट्रायल बैलेंस अग्रीज, it does not mean that there are no errors. तो मैंने आपको भी एग्जांपल समझाया कि डेबिट्स तो सेम ही आ रहे थे, पेमेंट हुई है बैंक की, उतना ही क्रेडिट्स तो सेम ही आ रहे होंगे।
it does not mean that there are no errors in the books of accounts. कह रहा है अगर ट्रायल बैलेंस agrees मतलब balances, ट्रायल बैलेंस agree कर रहा है इसका मतलब बैलेंस हो रहा है. कह रहा है अगर बैलेंस हो रहा है तो भी जरूरी नहीं है कि कोई गलती नहीं है. A tallied trial balance means that equal debits and credits have been recorded in the books of accounts. ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है, डेबिट्स और क्रेडिट्स इक्वल है, इसका मतलब डेबिट्स और क्रेडिट्स आपने रिकॉर्डिंग में इक्वल दिखाए हैं. अब वो गलत अकाउंट में दिखाओगे तो भी इक्वल तो होंगे, बट आपसे कोई एरर होने के बाद भी इक्वल हो सकते हैं. Even when trial balance agrees, some errors may remain undetected and may not be disclosed by the trial balance. ये नॉलेज से एक बार हमें पता होना चाहिए. अभी हमने डिस्कस भी कर लिया. एग्जाम्पल्स आ सकते हैं. गिव एग्जाम्पल्स ऑफ एरर्स which cannot be located by, which cannot be ascertained by trial balance. Error of principle. Error of principle होता है कि आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल गलत लगा दिया. आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाना चाहिए था, आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिया. आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाना चाहिए था, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा दिया. अकाउंटिंग प्रिंसिपल की वायोलेशन हो गई. कॉम्पनसेटिंग एरर, एक साथ दो गलतियां हुई, एक गलती ने दूसरे एरर को कॉम्पनसेट कर दिया. ये सारे एरर्स डिटेल में एक सेपरेट चैप्टर में डिस्कस करे जाएंगे. चैप्टर का नाम होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. यहाँ पे बस आपको नाम पता होना चाहिए और एक एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से. और क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल्स जहाँ पे ट्रायल बैलेंस लोकेट ना कर पाए? ट्रांजैक्शंस कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम रिकॉर्डिंग इन द बुक्स. मैंने 50,000 का सामान खरीदा, गुड्स खरीदे 50,000 के, जर्नल एंट्री होनी चाहिए थी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश 50,000, अज्यूमिंग कि मैंने कैश में खरीदे. परचेजेस डेबिट होना चाहिए था, कैश क्रेडिट होना चाहिए था. मैं वो एंट्री दिखाना ही भूल गया. ना तो परचेजेस डेबिट हुआ ना परचेजेस क्रेडिट हुआ, लेकिन दोनों साइड 50,000 कम आ रहे होंगे, डिफरेंट आ रहा होगा ट्रायल बैलेंस, लेकिन डेबिट्स और क्रेडिट्स तो फिर भी इक्वल आ रहे होंगे. पूरी की पूरी एंट्री ही स्किप हो जाए अगर, तो ट्रायल बैलेंस फिर भी मैच कर जाता है. रिकॉर्डिंग बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन ट्वाइस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. गलती से सेम ट्रांजैक्शन 2 बार मैंने रिकॉर्ड कर दी, तो डेबिट्स भी ज्यादा आएंगे, क्रेडिट्स भी ज्यादा आएंगे, बट डेबिट्स और क्रेडिट्स टोटल्स तो फिर भी मैच करेंगे. तो डिफरेंट, इतने आपके लिए एग्जांपल्स काफी हैं. तो लिमिटेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स और मीनिंग एक बार रीड करते हैं तो आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होगी. अंडरस्टैंड कर पाओगे कि ट्रायल बैलेंस क्या है, क्या पर्पस है उसको बनाने का. नेक्स्ट स्टेप होता है कि बनेगा कैसे. तो वो सेकंड स्टेप हो गया. पहले व्हाट इज अ ट्रायल बैलेंस, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं ना कहीं इन सब में दोबारा रिपीट हो जाते. तो सेकंड स्टेप से पहले फर्स्ट स्टेप एक बार आप रिवाइज कर लेंगे कि अभी तक इसमें कोई डाउट तो नहीं है.